हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 5.5 पार्ट 1। आज हम लोग डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन इसके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे और इसी के ऊपर बेस्ड एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव हमारा स्टार्ट हुआ एक्सरसाइज नंबर 5.4 से। वहां पे हमने डेरिवेटिव की बेसिक डेफिनेशन स्टडी करी कि एफ डैश एक्स इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट फाइंड करना था, एफ डैश सी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने एक्सरसाइज 5.4 में सॉल्व किए। इसके अलावा क्लास 11th में भी हम लोगों ने डेरिवेटिव स्टडी किया था। तो क्लास 11th में हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से कुछ फंक्शंस के रिजल्ट फाइंड आउट, उन रिजल्ट्स को हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे जब हम सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस को। तो एक बार हम लोग वो रिजल्ट नोट डाउन कर लेते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हम लोगों ने क्लास 11th में स्टडी किए थे, क्या था? फर्स्ट था हमारे पास कि अगर हम डिफरेंशिएट करें किसी कांस्टेंट को, मींस डेरिवेटिव निकाले किसी कांस्टेंट का, तो वो 0 होता है। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन, दिस इज एन एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस 1 वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होगा। थर्ड, अब एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव मींस कि अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, उनका सम, उनका एडिशन, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीजन, उसका डेरिवेटिव कैसे होता है। अब इसमें फर्स्ट है कि डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। एक फंक्शन एफ एक्स हमारे पास गिवन है, डिफरेंशिएबल है, उसकी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है, मींस दिस इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। नेक्स्ट कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अगर आपके पास दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इनका जो आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इनका डेरिवेटिव क्या होगा? सिंपली दिस इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए और साइन लगा दीजिए, डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स। एडिशन है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास आता है, अगर मल्टीप्लिकेशन है आपके पास दो फंक्शन का एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स, इसे लर्न कैसे करना है वो देखिए। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसी तरह से अगर आपके पास डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तब क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन। तो इसमें आएगा सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। सेकंड फंक्शन मींस जो डिनोमिनेटर वाला है। तो इस तरह से जब हम लर्न करते हैं तो हम लोगों को बहुत इजीली लर्न हो जाता है। वेयर, इसमें कंडीशन है वेयर जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये आपको पता ही है, ये 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट आता है डी अपॉन डी एक्स। वैसे तो ये कंपोजिट फंक्शन का केस है कि अगर आपके पास फंक्शन की पावर n है तो क्या होगा? तो ये होगा जो हम लोगों ने यहां पे अप्लाई किया। यहां पे देखिए इस वाले केस में x रेज टू दी पावर n, n x रेज टू दी पावर n माइनस 1। तो यहां पे, और जो अब हम लोग कर रहे हैं इसमें और इसमें क्या फर्क है? बेसिकली अब यही हम कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे। ये आपके पास अगर हम इसे x मान लें तो ये क्या हो जाएगा? n एफ एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 1। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, मींस एफ डैश एक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें फर्स्ट है कि d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। सेकेंड, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स।
थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 10x होता है सेक स्क्वायर x और डेरिवेटिव ऑफ कॉट x होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x। फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ सेक x होता है सेक x 10x और सिक्स्थ डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक x होता है माइनस कॉसेक x कॉट x। तो ये तो बेसिक थे आपके पास जो आपने क्लास 11th में डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले स्टडी किए थे। और अब हमारे पास आता है कंपोजिट फंक्शन जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार हम हल्का सा रिवाइज करा देते हैं कि कंपोजिट फंक्शन था कि हमने लेक्चर 5.3 में कंटिन्यूटी स्टडी करी थी, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। देखिए वैसे तो कंपोजिट फंक्शन जो हम लोग ये एक्सरसाइज करा रहे हैं आपको शुरू में ही एक फॉर्मूला में लिखवा देता और ये फटाफट आपके क्वेश्चन होते चले जाते, बट हम लोगों का टारगेट ये रहता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले। थोड़ा सा समय लगेगा बट ये सारा समय आपका कंपनसेट हो जाता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन या इसे हमें फंक्शन ऑफ अ फंक्शन भी कहते हैं, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो अभी तक जैसे हमने fx पढ़ा था, अगर fx रेज टू दी पावर n हो जाए तो ये fx का फंक्शन हो गया, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो कंटिन्यूटी ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन में हम लोगों ने थ्योरम स्टडी करी थी। तो ये थ्योरम हमने स्टडी करी थी कि इफ f इज कंटिन्यूअस एट c, अगर आपके पास f कंटिन्यूअस हो जाए c पे, यहाँ पे ये इसके सी में एक डोमेन है और इस सी की इमेज यहाँ पर एफ सी है, ये जी है और जी कंटिन्यूअस हो जाए एफ सी पे, तो ये जो जी ओ एफ होता है, ये जो जी ओ एफ है ये कंटिन्यूअस होगा सी पे। ये हम लोगों ने थ्योरम भी स्टडी करी थी और इसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 5.3 में ही क्वेश्चन थे कॉस एक्स स्क्वायर साइन 3x स्क्वायर माइनस 5 tan इनवर्स 2x प्लस 3, इसी तरह के क्वेश्चन थे। तो इसे हमने कैसे सॉल्व किया था कि fx इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को तो हमने एज्यूम कर लिया था कि लेट दिस इज gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड hx इज इक्वल टू इस कॉस x को हमने hx एज्यूम कर लिया। अब अगर हम h o g ऑफ x की बात करें तो ये हो जाएगा h ऑफ gx, h gx है हमारे पास x स्क्वायर, hx है हमारे पास cos x, तो hx स्क्वायर हो जाएगा cos x स्क्वायर। इट मींस क्या कंक्लूड करता है कि जो cos x स्क्वायर है ये कंपोजिट है दो फंक्शन का h एंड g का। और वहां पे हमने बताया था आपको कि अगर h और g कंटिन्यूअस है तो h o g भी कंटिन्यूअस होगा। इंप्लाइज h o g इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r के लिए क्यों? क्योंकि ये भी r पे कंटिन्यूअस है और ये फंक्शन भी r पे कंटिन्यूअस है। तो ये तो हम लोगों ने कुछ आपको कंपोजिशन के कॉन्सेप्ट बताए थे। अब हमारे पास आता है जो आज का लेक्चर है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। देखिए बहुत सिंपल है, डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन हमने आपको बता दी, इसी का सेकंड नेम है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। क्या कहता है स्टेटमेंट कि f आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है विच इज कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन। ये आपके पास इस तरह का फंक्शन है f(x), कंपोजिट है दो फंक्शंस का। और g जो है आपके पास डिफरेंशिएबल है x पे, h डिफरेंशिएबल है gx पे, जैसे आपके पास कंटिन्यूटी वाली थ्योरम में था। तो f'(x), अब हमें इस फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्या होगा, f'(x) इज h' gx, मींस हम इस फंक्शन h को डिफरेंशिएट करेंगे gx के रिस्पेक्ट में इनटू g'(x). अब ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये अभी हम बताते हैं आपको। इसी को हम लोग चेन रूल भी कह देते। दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड चेन रूल, इसे चेन रूल भी हम लोग कहते हैं। एंड दिस रूल कैन ऑल्सो बी रीस्टेटेड एज, अब देखिए अब इसे हम लोग इजी लैंग्वेज में करेंगे। दिस रूल कैन ऑल्सो बी
रीस्टेटेड एज, कैसे लिख सकते हैं इसको, कि अगर आपके पास y फंक्शन है t का, t फंक्शन है x का, और आपको dy अपॉन dx ये फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, y को t की रिस्पेक्ट में dy अपॉन dt इंटू t को x की रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अब हम लोग जो आगे यूज करेंगे वो यही करेंगे, इससे ये बहुत इजी हो जाएगा। और इवन हम लोग ये भी यूज नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके ये क्या होगा, जब हम लोग क्वेश्चंस आगे की एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे तो ये एक एक स्टेप में यूज होगा आपका, तो हर जगह पे हम लोग इतनी डिटेल में नहीं कर पाएंगे, तो अब हम लोग ये ओरली करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम लोग इसको डायरेक्ट ओरली यूज करेंगे। फिलहाल चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है, कि आपके पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब आप इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये एक फंक्शन है 2x प्लस 1, और इसका क्यूब ये एक और फंक्शन है। अगर x क्यूब होता तो सिंपल था आपके पास, पर 2x प्लस 1 का होल क्यूब है, और आपके पास फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स ऑफ x क्यूब का, x रेज टू दी पावर n इज n x रेज टू दी पावर n माइनस 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये केस बनेगा फंक्शन ऑफ अ फंक्शन का। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि बेसिक फंक्शन क्या है, तो ये आपके पास बेसिक फंक्शन है, तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे t की, लेट t इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा t क्यूब। अब देखिए आपके पास यही फॉर्म आ गई, अगर आप इसे ध्यान से देखें यहां पे कि y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड t इज अ फंक्शन ऑफ x, हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। dy अपॉन dt, दिस y इज इक्वल टू t क्यूब, तो dy अपॉन dt कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर। यहां से किया d अपॉन dx ऑफ x रेज टू दी पावर n इज n x रेज टू दी पावर n माइनस 1, तो x क्यूब इज 3x स्क्वायर, और यहां पे x की जगह पे t है इंटू, अब ये dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1। ये जो 2x प्लस 1 है इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो d अपॉन dx ऑफ 2x प्लस 1, तो 2 फिर डिफरेंशियल ऑफ x, d अपॉन dx ऑफ x इज 1 प्लस ये कांस्टेंट टर्म d अपॉन dx ऑफ 1 इज 0, दैट इज 2, तो इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 6t स्क्वायर, और 6t की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये तो मेथड हो गया आपके पास कंपोजिट फंक्शन को एक स्टैंडर्ड पैटर्न से सॉल्व करने का, पर क्या होगा आपके पास जब आप आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये एक स्टेप की तरह यूज होगा, वहां पे कहीं एक बीच में एक स्टेप आएगा, उसमें इतना सारा डिटेल में तो कर नहीं पाएंगे हम, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे डायरेक्ट मेथड हम अप्लाई करेंगे, ओरल मेथड। अब ओरल मेथड क्या करना है, आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस करनी है ओरल मेथड की भी। कैसे कि y इज इक्वल टू है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। नाउ dy अपॉन dx, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए dy अपॉन dx क्या होगा, इसको आप मनी मन में x एज्यूम कर लीजिए 2x प्लस 1 को, तो जब आप इसे x एज्यूम कर लेंगे तो x का क्यूब मींस 3x स्क्वायर, और x जो आपने एज्यूम किया था लिखिएगा वही, आपने सिर्फ एज्यूम किया था, तो इसको आप x एज्यूम कर लीजिए, हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर से बता रहा हूं, ये x की जगह आप x मत लिख दीजिएगा, 2x प्लस 1 ही लिखना है यहाँ पे, इंटू, अब आपने जिसे x एज्यूम किया था 2x प्लस 1 को, उसको x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए 2x प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2d अपॉन dx ऑफ x इज 1 इंटू 1 प्लस d अपॉन dx ऑफ 1 इज 0। ये भी अब अभी हम कर रहे हैं, बाद में हम लोग डायरेक्ट करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 3 2x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2, दैट इज 6 ऑफ 3 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। और जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तब कैसे करेंगे कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल क्यूब, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 का 2, दैट इज 6 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये अभी जो ये वाला मेथड था ऊपर जो हमने कराया, ये तो अभी आपको इस क्वेश्चन में शुरू में 2-4 क्वेश्चन में करना है, फिर इस फॉर्म में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे कि इस तरह से सॉल्व कर दें, और फिर धीरे धीरे करके हम लोग डायरेक्ट इस मेथड में आ जाएंगे कि ये देखा हमने और इसका डायरेक्ट रिजल्ट हमने ये फाइंड आउट कर दिया।
तभी हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आता है एक्सटेंशन ऑफ चेन रूल। अब एक्सटेंशन ऑफ चेन रूल में क्या है कि इफ y इज अ फंक्शन ऑफ t, t इज अ फंक्शन ऑफ s एंड s इज अ फंक्शन ऑफ x। पहले क्या था, y फंक्शन था t का, t फंक्शन था x का, यहां पे रुक गया था। अब की बार क्या है, t फंक्शन है s का, s फंक्शन है s का, हमें निकालना है dy अपॉन dx, मीन्स dy अपॉन dx ही निकालना है। तो क्या होगा, dy अपॉन dt, दिस dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन ds, dt अपॉन ds इंटू ds अपॉन dx। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x रेज टू दी पावर 5। तो हमने s, ये जो फंक्शन है, देखिए अब ये फंक्शन, इसको तो हमने एज्यूम कर लिया s इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर 5। फिर अब ये बन गया, देखिए ये वाला पार्ट बन गया साइन s, और साइन s को हमने एज्यूम कर लिया t इज इक्वल टू साइन s। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास t, तो y इज इक्वल टू हो गया आपके पास t स्क्वायर। तो अब आपको निकालना है dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx होगा dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन ds इंटू ds अपॉन dx, एंड दिस इज dy अपॉन dt इज 2t, dt अपॉन ds साइन s का होता है cos s, और ds अपॉन dx ये होगा 5x रेज टू दी पावर 4। अब सब s और t की वैल्यू x की टर्म्स में आप लोग सब्सटीट्यूट कर दीजिए। 2 t है साइन s, s की वैल्यू भी x की टर्म्स में x रेज टू दी पावर 5 इंटू कॉस s है आपके पास x रेज टू दी पावर 5 दिस इंटू 5, तो 5 को आप यहीं पे कर दीजिए, 5 इंटू 2 10 और x रेज टू दी पावर 4। दिस इज अवर आंसर। अब हम इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे, अब डायरेक्ट भी देख लीजिए, आपके पास है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x रेज टू दी पावर 5। अब आगे के क्वेश्चन में आपको जो जब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, इतना लंबा करने का टाइम भी नहीं मिलेगा और फिजिबल भी नहीं होगा, हमें डायरेक्ट करना होगा। तो अब हम डायरेक्ट कैसे करेंगे कि dy अपॉन dx। अब देखिए ये आपके पास फंक्शन है साइन x रेज टू दी पावर 5, उसका स्क्वायर। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये, इसको हमने x एज्यूम कर लिया, तो 2x हो जाएगा, मींस 2 साइन x रेज टू दी पावर 5, इसकी पावर 2 माइनस 1, 2 स्क्वायर का होता है d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर होता है 2x, तो 2x आ गया। हमने इसको x एज्यूम किया था, इसलिए d अपॉन dx ऑफ साइन x रेज टू दी पावर 5 करेंगे। अब 2 साइन x रेज टू दी पावर 5, तो ये आ गया। अब हम इसको x एज्यूम करेंगे, तो साइन x का होगा cos x, तो cos x रेज टू दी पावर 5, और चूंकि यहाँ पे x नहीं है, हमने x को एज्यूम किया है, इसलिए उसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा। नाउ दिस इज 2 साइन x रेज टू दी पावर 5 cos x रेज टू दी पावर 5, और d upon dx of x raised to the power 5 is 5x raised to the power 4, and this is 10 sin x raised to the power 5 cos x raised to the power 5 into x raised to the power 4। तो हम लोग डायरेक्ट इस मेथड से अप्लाई सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इसमें एक दो नोट पॉइंट है, वो देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फर्स्ट है d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो ये तो आपको पता है x रेज टू दी पावर 1/2 का 1/2, जब d अपॉन डी एक्स करेंगे 1/2 x रेज टू दी पावर 1/2 माइनस 1 मीन्स 1/2 x रेज टू दी पावर माइनस 1/2 मीन्स 1/2 रूट x, तो दिस इज 1/2 रूट x। ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। इसी तरह से हमारे पास है d अपॉन डी एक्स ऑफ 1/रूट x। अगर हम इसको देखें तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू दी पावर माइनस 1/2 x रेज टू दी पावर माइनस 1/2 माइनस 1 मीन्स माइनस 3/2, तो माइनस 1/2 x रेज टू दी पावर 3/2। तो इस रिजल्ट को ये इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि ये रिजल्ट बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं और अब इनको डायरेक्ट लर्न करेंगे और डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। वहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम लोग ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करें। बहुत इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है वो यूज होता है कि d अपॉन डी एक्स ऑफ मॉडुलस x, दिस इज x अपॉन मॉडुलस x।
इसे लर्न करना है आप लोगों को, डायरेक्ट यूज करेंगे। कैसे आता है वो देख लीजिए। डी अपॉन डी एक्स ऑफ मॉडुलस एक्स को वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस। अब इस एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स एज्यूम कर लें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स, और अंडर रूट ऑफ एक्स हमने आपको बताया डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स हमने बताया 1/2 रूट एक्स, दैट इज ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स की जगह हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इसको, हम सिर्फ एक्स सोच के इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं पर लिखेंगे वही। अब हमने चूंकि इसको x एज्यूम किया था तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे अभी ये सेम वैसे ही है जैसे कंपोजिट फंक्शन वाला था एक्स स्क्वायर। देन दिस इज 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज x अपॉन मॉडुलस ऑफ x, और यही रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे है। तो इसको हमें डायरेक्ट लर्न करना है। बेसिकली यही सब कॉन्सेप्ट हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 5.5। क्वेश्चन नंबर 1 to 11 वेरी शॉर्ट ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। देखिए, अब ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको एक एक लाइन में इसका आंसर बताना है। तो शुरू में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे और फिर उसी समय आपको बताएंगे कि इसे शॉर्ट में कैसे करना है। जैसे देखिए ये क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है। इसमें अगर हम इसको टी एज्यूम कर लें कि लेट टी इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जो एफ एक्स है ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टी। तो डी एफ अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी एफ अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एफ अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। इस f को जब t की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी का 1/2 रूट टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। इस t को जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 का तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। अब इस t की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट टी की वैल्यू है आपके पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। अब इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए अब हम धीरे धीरे डायरेक्ट में भी लेके आएंगे कि आपके पास f है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, डी एफ अपॉन डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बताया था कि इसे मनी मन में इसको x एज्यूम कर लीजिए। तो अंडर रूट ऑफ x होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ x मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसको आपने x एज्यूम किया उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। आपने 4 माइनस एक्स स्क्वायर को x मनी मन में एज्यूम किया था तो इसे डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब 4 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 4 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो माइनस 2x, दैट इज माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने t एज्यूम किया, ft लिया, फिर ये फॉर्मूला लगाया, ये सब खत्म हो गया। डायरेक्ट हमारे पास ये स्टेप यूज हुआ और ये स्टेप यूज हुआ। इसी तरह से अगर हम लोग सेकेंड पार्ट देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको देखिए, अब हम x बिलोंग्स टू 0 1, x बिलोंग्स टू 0 1 मीन्स 0 और 1 के लिए ही ये वैल्यू डिफरेंशिएबल होगा। वैसे भी देखिए x की वैल्यू 0 से ग्रेटर और 1 से लेस होगी तभी ये रियल होगा। तो हम लोगों ने क्या एज्यूम किया, पहले तो डायरेक्ट मेथड y और t का, कि इसको हम लोग t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो f है ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ t। हमें df अपॉन dx निकालना है, तो ये हो जाएगा df अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। इस f को t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो 1/2 रूट t, और dt अपॉन dx, इस t को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट टी की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ गया। सेकेंड मेथड देखते हैं जो डायरेक्ट शॉर्टकट हम लोग यूज करेंगे कि डी एफ अपॉन डी एक्स कैसे करेंगे। इसको मनी मन में आप x एज्यूम कर लीजिए, तो अंडर रूट ऑफ x हो जाएगा आपके पास 1/2 अंडर रूट एक्स। अब मनी मन में एज्यूम किया था, है नहीं, जो है वही लिखना है, हमें लिखना वही है जो है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि आपने इसको एज्यूम किया था तो ये आपने d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, दैट इज 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी ऑफ डी एक्स ऑफ 1 इज 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x माइनस ये कैंसिल, दिस इज माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग ये करेंगे इस तरह से, 2-3 क्वेश्चन में ही करेंगे, बाकी उसके बाद तो फिर हम लोग डायरेक्ट ये मेथड अप्लाई करेंगे। तो शुरू के 2-3 क्वेश्चन में ये करेंगे बाकी, और उसके बाद तो हम लोग ये वाली टर्म भी नहीं लिखेंगे, सीधा ये अप्लाई कर देंगे। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास ये है।
अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1, तो t इज इक्वल टू 2x माइनस 1, y इज इक्वल टू अंडर रूट t, तो dy अपॉन dx ये फाइंड करना है, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, dy अपॉन इस y को t की रिस्पेक्ट में करना है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट t, रूट x का होता है d अपॉन dx, रूट x का होता है 1 अपॉन 2 रूट x। देखिए मैंने बताया था बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, डायरेक्ट लर्न कर लीजिए, फॉर्मूला लगाने का टाइम नहीं मिलेगा हमें वहां पे। इंटू dt अपॉन dx, dt अपॉन dx इज 2, तो 2 से तो 2 कैंसिल, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ t इज 2x माइनस 1। डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट करने के लिए y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1 है, dy अपॉन dx, मनी मन में इसको x एज्यूम कर लेंगे, रूट x, रूट x का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x, तो x की जगह 2x माइनस 1, सिर्फ एज्यूम करना है, लिखना यही है। अब जिसको आपने मनी मन में एज्यूम किया था उसका डिफरेंशिएट कर दीजिए x की रिस्पेक्ट में 2x माइनस 1, दैट इज 2 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1, दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू दी पावर 9। अब इसे भी दोनों मेथड से करेंगे कि t इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 एंड y इज इक्वल टू t रेज टू दी पावर 9, dy अपॉन dx इज dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, dy अपॉन dt इज 9t रेज टू दी पावर 8 इंटू dt अपॉन dx, इस t को x की रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 9। अब t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 9t की वैल्यू है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू दी पावर 8, 6x माइनस 9। इसे मनी मन में कैसे करेंगे? ओरली शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे कि dy अपॉन dx, इसको मनी मन में आप x एज्यूम कर लीजिए, तो x रेज टू दी पावर 9 इज 9x रेज टू दी पावर 8 मींस 3x स्क्वायर, लिखना आपको यही है, x मत लिख दीजिएगा, बस इतना आपको सिंक्रोनाइज करना है अपने साथ। इनटू अब ये जिसको x एज्यूम किया था उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, d अपॉन dx ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, दैट इज 9 ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू दी पावर 8 इंटू d अपॉन dx ऑफ 3x स्क्वायर इज 6x माइनस 9x का 9, दिस इज अवर आंसर। नंबर थर्ड देखते हैं। अब देखिए सम ऑफ टू फंक्शन है, यहां पे भी कंपोजिट और यहां पे भी कंपोजिट। अब अगर हम इस क्वेश्चन में वो केस लगाने लगे कि लेट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू t, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t, और यहां पे भी वही लगाने लगे कि दिस इज इक्वल टू t देन y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट t, तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अब हम इसे डायरेक्ट करेंगे, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हम क्वेश्चंस को धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म करेंगे, अपने आप को डायरेक्ट लेके आएंगे उसको। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? देखिए इसको आप मनी मन में x एज्यूम कर लीजिए, तो रूट x का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x, तो रूट x की जगह लिखिए ये, और जिसको आपने x मनी मन में एज्यूम किया था उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट वाला हो गया प्लस। अब इसको डिफरेंशिएट करना, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन रूट x, देखिए ये था आपके पास माइनस 1 अपॉन 2 x रेज टू दी पावर 3/2, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस, ये साइन हो जाएगा प्लस की जगह माइनस, माइनस 1 अपॉन 2, और x की जगह आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 4 है, तो 2x स्क्वायर प्लस 4 रेज टू दी पावर 3/2। अब इसको आपने x एज्यूम किया तो इसको डिफरेंशिएट d अपॉन dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2 इंटू, अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4 रेज टू दी पावर 3/2, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो ये है x स्क्वायर का 2x मींस 4x और 4 का 0, तो दैट इज दिस इज 3 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2 माइनस इस 2 से ये 2 और माइनस 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4 रेज टू दी पावर 3/2, दिस इज अवर आंसर। इसी का सेकेंड पार्ट है साइन क्यूब x प्लस कॉस रेज टू दी पावर 6x। dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? इस साइन x को मनी मन में x एज्यूम कर लीजिए, तो ये हो गया x क्यूब, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर मींस 3 साइन x का स्क्वायर मींस साइन स्क्वायर x,
और आपने मनी मन साइन एक्स को एक्स एज्यूम किया था, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आप एक्स एज्यूम कर लीजिए, और ये हो जाएगा x रेज टू दी पावर 6, इसका हो जाएगा 6x रेज टू दी पावर 5 मींस cos रेज टू दी पावर 5x। अब आपने cos x को x एज्यूम किया था, इसलिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स प्लस 6 cos रेज टू दी पावर 5x डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए, 3 भी कॉमन ले लेते हैं, साइन एक्स भी कॉमन आ जाएगा, कॉस एक्स भी कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉमन आ गया 2 cos रेज टू दी पावर 4x, cos x कॉमन आ गया, एंड दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फर्स्ट इज साइन एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को आपने x एज्यूम किया, तो dy अपॉन डी एक्स ये हो गया cos x स्क्वायर। साइन एक्स का cos x होता है, एक्स स्क्वायर को आपने एक्स एज्यूम किया था, अब इस एक्स स्क्वायर को एक्स एज्यूम किया है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x। दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से यहाँ पे इस रूट एक्स को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स। इस रूट एक्स को एक्स एज्यूम कर लें, तो dy अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन रूट एक्स। अब इस रूट एक्स को आपने एक्स एज्यूम करके किया है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स को डिफरेंशिएट इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स। दिस इज अवर आंसर। अब फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए एक एक लाइन के, ये हमने इसे हमने x एज्यूम करके अगर हम सॉल्व करें, तो ये साइन x का हो जाएगा cos x मीन्स cos ए एक्स प्लस बी, और इस ax प्लस बी को डिफरेंशिएट d अपॉन डी एक्स ऑफ ax प्लस बी, दैट इज इसका डिफरेंशियल ax, a तो बाहर है, कांस्टेंट होके बाहर आ जाएगा, x का 1, तो मींस a cos ax प्लस b और b का 0। अब देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं, इससे भी डायरेक्ट कैसे करेंगे। y इज इक्वल टू 10 2x प्लस 3, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपने x एज्यूम कर लिया मनी मन, तो 10x का हो गया sec स्क्वायर x 2x प्लस 3। मैं बार बार कह रहा हूं सिर्फ एज्यूम मन ही मन में एज्यूम करना है, लिखना 2x प्लस 3 है। फिर 2x प्लस 3 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 2, तो ये देखिए हमने डायरेक्ट कर दिया। अदरवाइज लिखते d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, और इसका रिजल्ट आपके पास 2 ही आता। हमने एक स्टेप और रिड्यूस कर दिया, तो आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग डायरेक्ट इस मेथड से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब हमने इस बार इसको x एज्यूम कर लिया cos ऑफ साइन x, इसको x एज्यूम करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, तो cos x का होता है माइनस साइन x, x की जगह है साइन x, और इसको आपने x एज्यूम किया था, मींस इसको डिफरेंशिएट करना है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x मींस माइनस साइन ऑफ साइन x, और d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x इज cos x। ये आंसर आ गया। ये फंक्शन ऑफ अ फंक्शन मींस एक्सटेंशन ऑफ चेन रूल का केस है। y इज इक्वल टू साइन पर बहुत इजीली हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, इसको हम x एज्यूम कर लेंगे, तो साइन x का हो जाएगा cos x मींस cos ऑफ, जिसको आपने x एज्यूम किया उसे ऐसे ही लिख दीजिए, इंटू d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x स्क्वायर। अब देखिए cos ऑफ cos x स्क्वायर, ये तो ऐसे ही आ गया। अब आप इस x स्क्वायर को x एज्यूम कर लीजिए, तो cos x होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर को आपने x एज्यूम किया था, तो ये x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। अब ये सॉल्व हो गया, cos ऑफ cos x स्क्वायर माइनस साइन x स्क्वायर इंटू 2x, इसे थोड़ा रीअरेंज कर दीजिए, तो माइनस ये वाला माइनस 2x माइनस ये वाला 2, ये x, ये साइन x स्क्वायर cos ऑफ cos x स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेवंथ देखिए cos ऑफ 10, अब इसको सबसे पहले y इज इक्वल टू cos 10, ये फिर वही बता रहा हूं, चेन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ चेन रूल का केस आ गया। इसको अगर हम x एज्यूम कर ले मन ही मन में, तो cos x का dy अपॉन डी एक्स, देखिए cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, तो माइनस साइन x हमने एज्यूम किया था 10 अंडर रूट x प्लस 1, ये ऐसे ही रहेगा, और d अपॉन डी एक्स ऑफ 10 अंडर रूट x प्लस 1। अब हमें ये हो जाएगा माइनस साइन, इसे तो ऐसे ही लिख लेते हैं पहले।
अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हमने इसको x एज्यूम कर लिया, तो 10x का होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x की जगह लिखेंगे अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, और अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 को हमने x एज्यूम किया था, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। अब देखिए माइनस साइन ऑफ 10 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 सेक स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। अब इस x प्लस 1 को आप x एज्यूम कर लीजिए, तो इसको x एज्यूम करेंगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो ये हो गया। और फिर इसको आपने x एज्यूम किया था d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस 1। तो ये फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन का केस है, मीन्स चार फंक्शन इसमें आए, हालांकि ये आपको रिजल्ट 1 ही देगा। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 विद नेगेटिव साइन, और सेक स्क्वायर रूट x प्लस 1 इंटू साइन ऑफ 10 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट है अंडर रूट ऑफ 10 अंडर रूट ऑफ x। इजी है, dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। ये आपके पास x एज्यूम कर लीजिए, तो ये जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x आपने एज्यूम किया था 10 रूट x को। रूट x का डेरिवेटिव बार बार मैंने आपको इसीलिए शुरू में लिखवाया था कि डायरेक्ट लर्न कर लीजिए, इतना टाइम नहीं होगा कि अब इसे आप बार बार लिखेंगे, या बार बार इसको फाइंड आउट करें। x रेज टू द पावर 1/2 इज 1/2 x रेज टू द पावर माइनस 1/2। तो इसको हमने फिर से बता रहे हैं, इसको हमने x एज्यूम किया, तो रूट x का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x। अब d अपॉन डी एक्स, जिसको आपने x एज्यूम किया था, आपने x एज्यूम किया था 10 रूट x को। अब 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 10 रूट x इंटू, इसको आप x एज्यूम कर लीजिए, तो 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x, तो मीन्स सेक स्क्वायर रूट x। अब इसको आपने x एज्यूम किया था, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट x, एंड दिस इज 1 अपॉन 2 अंडर रूट 10 रूट x इंटू सेक स्क्वायर रूट x इंटू d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट x इज 1 अपॉन 2 रूट x। अब इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, तो 1 अपॉन 4 अंडर रूट x अंडर रूट ऑफ 10 रूट x, और न्यूमरेटर में आ गया सेक स्क्वायर रूट x। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि इफ fx इज इक्वल टू x माइनस 1 f ऑफ x, इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो पहले हम f ऑफ x देख लेते हैं, तो हो जाएगा f ऑफ fx है हमारे पास x माइनस 1। अब देखिए fx हमारे पास x माइनस 1 है, तो fx माइनस 1 क्या हो जाएगा? सिंपल, इसमें x की जगह पे, यहाँ पे x की जगह पे x माइनस 1 रख देंगे, तो यहाँ पे भी x की जगह पे x माइनस 1 रखना पड़ेगा, तो x माइनस 1 माइनस 1 मीन्स x माइनस 2। तो f ऑफ x आ गया हमारे पास x माइनस 2। तो अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ f ऑफ x क्या हो जाएगा? d अपॉन डी एक्स ऑफ x माइनस 2, x का 1 2 का 0 दैट इज 1। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट इसका कि fx, सेकंड पार्ट है ये, fx गिवन है x प्लस 7, gx गिवन है x माइनस 7, d अपॉन डी एक्स ऑफ f ऑफ x फाइंड करना है। तो अब इसमें g क्यों दिया है ये हमें समझ में नहीं आया, क्वेश्चन में सीधा ये f से ही सॉल्व हो रहा है। तो सेम वैसे ही f ऑफ x इज f ऑफ fx है हमारे पास x प्लस 7। तो fx अगर हमारे पास अगर x प्लस 7 है, तो fx प्लस 7 क्या हो जाएगा? यहाँ पे x की जगह x प्लस 7, दैट इज x प्लस 7 दैट इज x प्लस 14। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ f ऑफ x ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? दिस इज d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस 14, और d अपॉन डी एक्स ऑफ x इज 1, 14 इज 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ fx इज इक्वल टू, देखिए x रेज टू दी पावर 10, x रेज टू दी पावर 99, x रेज टू दी पावर 98 एंड 1। तो टोटल टर्म है कितनी? देखिए तो 1 को तो लिख सकते हैं x रेज टू दी पावर 0, इसे लिख सकते हैं x रेज टू दी पावर 1, और इसी तरह से यहाँ चलिए ये x रेज टू दी पावर 98, x रेज टू दी पावर 99, x रेज टू दी पावर 100, मीन्स 1 से लेके 100 तक तो 100 टर्म हो गई, और प्लस a के मीन्स 101 टर्म्स है। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे आप इसको।
शो दैट एफ डैश 1 इज इक्वल टू 100 एफ डैश 0। तो पहले सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकाल देते हैं। एफ एक्स हमारे पास है एक्स रेज टू दी पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 99 अपॉन 99 प्लस ऑन प्लस एक्स प्लस 1। तो जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 अपॉन 100 तो कांस्टेंट है, एक्स रेज टू दी पावर 100 का हो जाएगा 100 एक्स रेज टू दी पावर 99 अपॉन 100 प्लस 99 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और एक्स रेज टू दी पावर 99 का हो जाएगा 99 एक्स रेज टू दी पावर 99 माइनस 198 प्लस ऑन। इसी तरह से ये जो सेकेंड लास्ट टर्म है ये एक्स रेज टू दी पावर 1, ये आपको कांस्टेंट 1 देगी। एक्स रेज टू दी पावर 1 इज 1, एक्स रेज टू दी पावर 1 माइनस 1 मीन्स 1 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 0 मीन्स 1। और जो ये लास्ट की कांस्टेंट टर्म है ये आपको 0 देगी, मीन्स एक टर्म कम हो गई। अब इसमें 100 टर्म्स बची हैं, इस 100 से ये 100 कैंसिल, ये कैंसिल, तो एक्स रेज टू दी पावर 99 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 98 प्लस ऑन प्लस 1 मीन्स एक्स रेज टू दी पावर 0। तो ये तो हो गया आपके पास एफ डैश एक्स। एफ डैश 1 फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। कितनी टर्म थी इसमें, 100 टर्म थी, तो 100 आ गया। एफ डैश 0 फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस जो सेकेंड लास्ट टर्म है उसमें एक्स रेज टू दी पावर 1 है, तो वहां तक तो 0 हो जाएगा, प्लस ये जो लास्ट की टर्म है 1 ये वैल्यू देगा, दैट इज दिस इज इक्वल टू 1। तो एफ डैश 1, आप देखिए एफ डैश 1 हमें प्रूव करना है, एफ डैश 1 इज इक्वल टू, यहां देखिए हमें प्रूव करना है एफ डैश 1 इज इक्वल टू 100 एफ डैश 0, तो ये तो आ ही गया। एफ डैश 1 इज इक्वल टू 100 एफ डैश 0, यही तो आ गया। एफ डैश 1 ये है और एफ डैश 0 आपका 1 है, तो 100 आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो y इज इक्वल टू हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 3। मैंने आपको बताया था d अपॉन डी एक्स ऑफ मॉडुलस x, दिस इज x अपॉन मॉडुलस x। तो अब क्या है, यहां पे x की जगह पे 2x स्क्वायर माइनस 3 है, तो कंपोजिट फंक्शन का केस लगेगा। तो मैंने जैसे बताया मनी मन में आप इसको x एज्यूम करिए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन मॉडुलस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3। और मनी मन आपने इसको x एज्यूम किया था, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में 2x स्क्वायर माइनस 3। आई थिंक अब ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे कि कैसे आपको एज्यूम करना है। अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3 और d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर इज 4x माइनस 3 का 0, दैट इज 4x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन मॉडुलस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3, ये मॉडुलस है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। एफ डैश 3 पाई बाय 4 फाइंड करना है, तो इसे बाद में करेंगे, पहले एफ डैश एक्स करते हैं। तो ये आप x एज्यूम कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स, और फिर इसे आपने x एज्यूम किया तो d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, दैट इज माइनस, ये तो हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस हम लोगों ने इसीलिए पहले ही लगा दिया, मॉड ऑफ कॉस एक्स। अब आपको एफ डैश, ये तो हो गया एफ डैश, ये एफ डैश 3 पाई बाय 4 फाइंड करना है, तो एफ डैश 3 पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस 3 पाई बाय 4 साइन 3 पाई बाय 4 अपॉन मॉडुलस ऑफ कॉस 3 पाई बाय 4। अगर तो आपको डायरेक्ट वैल्यू 3 पाई बाय 4 की पता है तो आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दीजिए, अदरवाइज कॉस इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4, साइन हम ये मान के चलते हैं 0 टू पाई बाय 2 की वैल्यू तो आपको लर्न है, बाकी सब आप फाइंड आउट करते हैं, पाई माइनस पाई बाय 4 अपॉन मॉडुलस ऑफ कॉस पाई माइनस पाई बाय 4। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस पाई होने के कारण कॉस पाई बाय 4 ही रहेगा। कौन से क्वाड्रेंट में है पाई माइनस पाई बाय 4, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो माइनस ऑलरेडी है प्लस हो गया। साइन पाई माइनस पाई बाय 4, इस पाई के कारण साइन तो ऐसे ही रहेगा, साइन पाई बाय 4, सिर्फ साइन देखेंगे हम कि प्लस है कि माइनस। पाई माइनस पाई बाय 4 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, अपॉन कॉस पाई माइनस पाई बाय 4 इज माइनस कॉस पाई बाय 4, and cos pi by 4 is 1 upon root 2, sin pi by 4 is 1 upon root 2, and this is minus 1 upon root 2, and this is 1 upon 2 upon modulus of minus 1 upon root 2 is 1 upon root 2, and this is 1 upon root 2, and this is our answer। सभी क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आगे ये सिंपल एक एक स्टेप्स की तरह यूज होंगे। तो
आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।